श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंतलाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। शरीर के लिए भोजन, पानी, वस्त्र, छाया, छप्पर आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा के लिए भजन, सत्संग वाली आध्यात्मिक खुराक भी अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। भोजन, पानी, छाया, छप्पर, वस्त्र इत्यादि के बिना शरीर में कमजोरी आती है और कमजोर होने से शरीर गिरने की स्थिति में आ जाता है। इसी तरह से जिनको आध्यात्मिक खुराक नहीं मिलती है, उनकी आत्मा में कमजोरी आ जाती है और गिरावट आती है, जिसको आत्म पतन कहते हैं। आज इसी आध्यात्मिक खुराक के अभाव में लोग एक दूसरे से भयभीत हैं। मानव की आकृति पाकर भी मानवता की प्रकृति से काफी दूर हो रहे हैं लोग। तो आध्यात्मिक खुराक भी बहुत आवश्यक है। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। आप लोग जिस संस्कार के लिए आग्रह कर रहे हैं, इस संस्कार को प्राय दो नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे दीक्षा संस्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे शरणागति संस्कार भी कहते हैं। दोनों नाम सार्थक हैं, इसलिए कि ये दो क्रियाएं हैं और दो तरफ से इन क्रियाओं का संपादन होता है। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है, कब? जबकि शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। शरणागति एक ऐसी विधि है, एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा संस्कार है जिसे हर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में करना पड़ता है। शरणागति के बिना जीवन के किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का गुजारा नहीं है। उदाहरण के लिए, बालक अगर क्रम क्रम से आगे के जीवन में विद्वान होना चाहता है तो उसे एक विद्यार्थी की हैसियत से
अध्यापक की शरणागति करनी पड़ती है। रोगी अगर रोग मुक्त स्वस्थ शरीर चाहता है तो उसे चिकित्सक की शरणागति करनी पड़ती है। ऐसे ही हम भव रोग से ग्रस्त प्राणी भव अटवी में, संसार रूपी जंगल में भटक रहे हैं, तो इस भव अटवी में भटकने से बचना है, भव रोग से छुटकारा पाना है, तो हम लोगों को भी भगवत शरणागति करनी पड़ेगी। मुंह से बहुत लोग कह देते हैं हम भी तो उसी प्रभु की शरण में हैं, किंतु केवल मुंह से कह देने मात्र से ही शरणागति पर्याप्त नहीं मानी जाती है। शरणागति की कुछ शर्तें होती हैं हर क्षेत्र में। मास्टर साहब के सामने जाकर के विद्यार्थी कह दे कि मास्टर साहब हम आपके शरण में आए हैं, तो हम आपके शरण में आए हैं, तो इतना ही कह देने से उसे बीए की डिग्री नहीं मिल जाएगी। मास्टर साहब कहेंगे कि भाई जब शरण में आए हो किस लिए आए हो? बोले विद्वान होने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए। तो कहा कि जब शरण में आए हो तो हमारे यहाँ शरणागति की कुछ शर्तें हैं, उनको पालन करो। पहला काम तो ये करना होगा कि अपना नाम लिखाओ, एडमिशन जिसको कहते हैं, नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो और रेगुलर क्लास करो। जो पढ़ाई जाती है पीरियड वाइज, हर घंटी में अनेक प्रकार के प्रसंग विषय पढ़ाए जाते हैं, तो उनको पढ़ो, सुनो, गुनो और भीतर बिठाओ, उसको अंकित करो। और समय समय पर तुमने कितना पढ़ा है, कितना सुना है, कितना समझा है, अच्छी तरह समझ पाए हो कि नहीं, इस बात की परीक्षाएं भी हुआ करेंगी। उन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र भी आते रहेंगे। उन प्रश्न पत्रों को सैद्धांतिक रूप में भी और व्यावहारिक रूप में भी सही उत्तर दे करके, सटीक उत्तर दे करके और उत्तीर्ण होते चलो क्रम से, तो लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इसके बाद क्रम से इंटर और ग्रेजुएशन इत्यादि वाली कक्षाओं को पार करते करते और किसी दिन तुम मास्टरशिप की डिग्री प्राप्त कर सकोगे। उसके आगे भी पीएचडी, डीलिट इत्यादि का कोर्स होता है। अगर इनमें कहीं भी कसर पड़ी तो तुम सही शरणागत नहीं माने जाओगे, तुम सही विद्यार्थी नहीं माने जाओगे और सही अंक से सही उत्तमोत्तम उत्तीर्णता नहीं प्राप्त कर सकोगे। इसलिए इसमें पूरी दत्त चित्तता होनी चाहिए, आलस नहीं हो, प्रमाद नहीं हो, कहीं अनुशासनहीनता नहीं हो, तब तो तुम सही लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। ये है मास्टर साहब के आगे विद्यार्थी की शरणागति और उसकी शर्तें। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया गया, कोई रोगी किसी चिकित्सक के सम्मुख जाकर के कहे कि डॉक्टर साहब हम सब जगह से निराश होकर आपकी शरण में आए हैं, तो क्या इतने ही से रोग निवृत्ति हो जाएगी? नहीं, डॉक्टर कहेंगे कि भाई जब शरण में आए हो तो पहले तो बही में नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो, फिर जांच कराओ कि तुम्हारे शरीर में किन किन विपरीत तत्वों का बाहुल्य हो गया है।
जिसके कारण तुम अपने को रुग्ण महसूस करते हो। और जो जो बीमारियां जानकारी में आती हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए जो जो औषधि आवश्यक है, जो जो चिकित्सा पद्धति आवश्यक है, उनको तुम अपनाते चलो, उनका सेवन करते चलो, तो रोग मुक्त हो सकते हो। केवल औषधि ही नहीं, औषधि का सेवन तो होवे ही, साथ साथ परहेज भी रखना होगा। जिन कुपथ्यों का सेवन करने से बीमारी बढ़ती है, उन कुपथ्यों से भी बचना होगा। और साथ साथ औषधि के साथ कुछ अनुपान भी बताया जाता है कि अमुक पदार्थ के साथ दवा लोगे तो ज्यादा जोरदार होकर के ये औषधि लाभ पहुंचाएगी। उसको अनुपान कहते हैं। जैसे दवा तो हुई चूरन, गोली, काढ़ा, बोले इसके साथ अदरक का रस भी लेना, शहद के साथ मिलाकर लेना, अथवा गर्म जल के साथ लेना। तो जिसके साथ औषधि का सेवन किया जाए उसका नाम है अनुपान। और नियमित रूप से इन औषधियों का सेवन करो, ठीक तब तो रोग दूर हो सकते हैं। आजकल की जो शल्य चिकित्सा पद्धति है, इसमें तो कुछ और शर्तें होती हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुम्हारे शरीर से थोड़ा खून भी निकालेंगे, साहब निकाल लीजिए। आवश्यकता होगी तो शरीर में खून चढ़ा भी सकते हैं, बोले चढ़ा दीजिए। आवश्यकता पड़ी तो हम कहीं चक्कू का प्रयोग करके तुम्हारे शरीर के अमुक भाग को चीर सकते हैं, तुम्हारे पेट के भीतर की अतड़ी को काटेंगे, जोड़ेंगे, उसकी सफाई करेंगे। ठीक है साहब, जो चाहिए सो कर लीजिए। इसका नाम है शरणागति, इसका नाम है समर्पण। लिखवा करके लेते हैं डॉक्टर लोग, दस्तखत कराते हैं कि अगर कोई खतरे की बात सामने आती है तो तुम लिख करके दो, तुम्हारा गार्जियन लिख करके दे कि हाँ साहब हमने अपने आप को इन पर सौंप दिया इलाज के लिए। इसमें अगर सफलता मिलती है तो इनकी सेवा, इनके सहयोग से मैं इनका कृतज्ञ होऊंगा। और अगर कहीं मेरे प्रारब्धवश कोई अन्यथा परिणाम सामने आता है तो इसकी इनके ऊपर हम कोई जिम्मेवारी और लांछन वाली बात नहीं करेंगे। ऐसा लिख करके दो, दस्तखत करके दो। इसका नाम है आत्मसमर्पण, इसका नाम है शरणागति। जैसे मास्टर साहब की शरणागति में, जैसे डॉक्टर साहब की शरणागति में कुछ शर्तें होती हैं, उसी तरह से इस भगवत शरणागति में भी कुछ शर्तें होती हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ जो चिकित्सा होगी, इलाज होगा, उसमें हमारे इस दिखाई पड़ने वाले स्थूल शरीर के भीतर घुसे हुए रोगों का, फोड़ा, फुंसी, कफ, वात, पित्त इत्यादि के कारण जो रोग उभर के आए हैं उनका निराकरण होगा। लेकिन इस आध्यात्मिक चिकित्सालय में, भगवत शरणागति में भी यह भी एक चिकित्सा पद्धति बताई गई है। इसमें स्थूल शरीर के रोगों के निराकरण की बात नहीं, इस स्थूल शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर होता है। ये स्थूल शरीर 5 वस्तु का बना हुआ है प्रधानतया। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
अथवा गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करणी। ये स्थूल शरीर इन पांचों से बना है और इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मुख्यतया चार वस्तुओं से निर्मित होता है। वो दिखाई तो नहीं पड़ता है लेकिन अनुभव में आता है। वो चार वस्तुओं से निर्मित वो सूक्ष्म शरीर, उसमें चार मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार पदार्थों से बना हुआ वो सूक्ष्म शरीर होता है। देखने में नहीं आता है लेकिन अनुभव में आता है। जब हम सो जाते हैं कमरा बंद करके, पलंग पर सौर ओढ़ करके, मच्छरदानी लगा करके, तो स्वप्न में देखते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, हम पानी में डूब रहे हैं, हमें भैंसा खदेड़ रहा है, हमें सांप काट रहा है, हम कुछ खा रहे हैं, हम किसी को गले लगा रहे हैं। तो सोचा जाए कि स्थूल शरीर तो चारपाई पर सौर ओढ़ करके सोया हुआ है, पानी में कौन डूब रहा है, आकाश में कौन उड़ रहा है? वही सूक्ष्म शरीर है जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ होता है। ये चारों एक ही तत्व के अलग अलग रूपांतरण हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैं। जैसे पानी गर्म होने पर भाप बन जाता है, भाप ऊपर उड़ करके ज्यादा ऊपर उड़ गया तो बादल बन जाता है, कम ऊपर उड़ा तो ठंडक ने दबोच लिया तो किसी वृक्ष के पत्ते और घास की पत्ती की फुनगी पर ओस के रूप में दिखाई पड़ता है। और वही बादल के रूप में रूपांतरित होकर कहीं ओला बन करके भी गिरता है, कहीं पानी बन करके भी गिरता है। हवा के झोंके से स्थानांतरण हो गया बादल का तो हिमालय की चोटी पर जाकर के टकराया और वहां की ठंडक को पा करके वह बर्फ का रूप ले लेता है। तो जैसे पानी, भाप, ओस, बादल, ओला, बर्फ, ये सब एक ही जल के अलग अलग रूपांतरित स्वरूप हैं और तासीर में भी अंतर हो जाता है। जल एक लोटा किसी पर फेंक दें तो गीला हो सकता है वो व्यक्ति, लेकिन उसका मत्था नहीं फूटेगा। और वही अगर एक लोटा जल बर्फ के रूप में जम चुका हो और उतना बड़ा वह जल पुंज, जल ही तो है लेकिन जमकर बर्फ के रूप में हो गया है, ढेला के रूप में, उसको किसी के माथे पर फेंक दे तो मत्था फोड़ सकता है। उतना ही जलांश भाप बन करके और किसी के ऊपर प्रयुक्त हो गया, संपृक्त हो गया तो मत्था तो नहीं फोड़ सकता है, वो जला करके छाले फफोले पैदा करने की क्षमता रखता है। तो रूपांतरण हुआ तो नामांतरण भी हो गया और उनका प्रभावांतरण भी हो गया, उसकी तासीर में भी फर्क पड़ा। इसी तरह से सृष्टि के उद्गम क्रम में बताया गया है कि सबसे पहले आदि पुरुष अविनाशी भगवान, उनके पहले कोई नहीं। उनके संकल्प से उनमें से मूल प्रकृति प्रकट होती है, मूल प्रकृति में से उनके संकल्प द्वारा महत तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसको बुद्धि बोलते हैं व्यष्टि जगत में। महत तत्व में से अहंकार तत्व का प्रादुर्भाव होता है। जैसे अभी बताया ना कि जल में से भाप, भाप में से बादल, बादल में से ओला और बर्फ, ऐसे ही सबसे पहले आदि पुरुष अविनाशी भगवान, भगवान के संकल्प द्वारा जब वो इच्छा करते हैं कि एक चित्र विचित्र सृष्टि की रचना हो तो सबसे पहले उनमें से मूल प्रकृति प्रकट होती है। मूल प्रकृति में से महत तत्व का प्रादुर्भाव होता है
महत तत्व को व्यष्टि जगत में शरीर में बुद्धि कहते हैं और समष्टि जगत में संसार में उसको महत तत्व बोलते हैं। महत तत्व में से अहंकार तत्व का प्रादुर्भाव होता है। अहंकार तत्व के 3 टुकड़े कर डालते हैं प्रभु अपने संकल्प के द्वारा। बड़े टुकड़े का नाम होता है सात्विक अहंकार, मझोले टुकड़े का नाम होता है राजसिक अहंकार और सबसे छोटे टुकड़े का नाम होता है तामसिक अहंकार। अब इन तीनों से अलग अलग प्रकार की सृष्टि सृजन। सात्विक अहंकार से मनस तत्व को प्रकट करते हैं प्रभु, मन नाम का तत्व प्रकट होता है और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को भी प्रभु प्रकट करते हैं सात्विक अहंकार से। तो सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियाधिष्ठात्र देवता। राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्री प्रकट होती हैं और 5 ज्ञानेंद्री प्रकट होती हैं। तामसिक अहंकार से आकाश प्रकट होता है, आकाश से वायु का प्रादुर्भाव होता है, वायु से तेज तत्व जिसको अग्नि कहते हैं प्रादुर्भाव होता है, तेजस तत्व से जल तत्व का प्रादुर्भाव होता है, जल तत्व से पृथ्वी तत्व का प्रादुर्भाव होता है। इनको 5 महाभूत कहा गया है। इनमें पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और 5वां है पृथ्वी। इनमें क्रम से इनके एक एक गुण अपने अपने निजी बताए गए हैं। आकाश का निजी गुण है शब्द, जो श्रोत्र इंद्री के द्वारा, कान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरा तत्व है वायु, वायु का निजी गुण है स्पर्श, वायु का निजी गुण है स्पर्श। और तीसरा तत्व है अग्नि, उसका निजी गुण है रूप। और चौथा तत्व जल है जिसका निजी गुण है रस। और 5वां है पृथ्वी जिसका निजी गुण है गंध। तो आकाश के निज गुण शब्द को कान के द्वारा, वायु के निज गुण स्पर्श को त्वचा के द्वारा और अग्नि के निज गुण रूप को नेत्र इंद्री के द्वारा और जल के निज गुण रस को रसना नाम की इंद्री जिह्वा के द्वारा और पृथ्वी के निज गुण गंध को घ्राण इंद्री नाक के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इनका अनुभव किया जाता है। पहला में केवल एक गुण शब्द है, रूप रस स्पर्श और गंध नहीं है। दूसरे में 2 गुण है, शब्द भी है और स्पर्श है वायु में। तीसरे में शब्द भी है, स्पर्श भी है और दिखाई पड़ने वाला रूप भी है। चौथे में 4 हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है। और 5वें में 5 गुण विद्यमान है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। ये सृष्टि का क्रम आप लोगों को बताया। इनमें से बुद्धि को आपने सुना, उसमें से निकले हुए मन को भी आपने सुना। अब ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा था कि स्थूल शरीर में जो रोग घुसे हुए हैं,
इनका निराकरण होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ होता है, लेकिन इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर 4 तत्वों का बना हुआ है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार एक ही तत्व के अलग अलग रूपांतरण हैं, लेकिन इनमें इनके कार्यकलाप में और प्रभाव में भी अंतर पड़ता है। कैसे? तो कहते हैं कि मन का काम है संकल्प करना और विकल्प करना। संकल्प विकल्पात्मको मना। उदाहरण के लिए ठाले बैठे हैं, पड़े हैं, मन उब गया पड़े पड़े, तो मन संकल्प करेगा कि कहीं चलना चाहिए। कहीं चलना चाहिए का संकल्प मन अपने भीतर उठाएगा। अब किधर चलना चाहिए? इधर सत्संग हो रहा है और उधर जुआ हो रहा है। सत्संग की ओर चलना चाहिए कि जुआ की ओर चलना चाहिए, इसका निर्णय मन नहीं देगा, इसका निर्णय बुद्धि देगी। चलना चाहिए का संकल्प मन देगा और किधर चलना चाहिए का निर्णय बुद्धि देगी। श्री हरे नमः। चलना चाहिए का संकल्प मन उठाएगा और किधर चलना चाहिए का संकल्प बुद्धि लेगी। अगर सत असत विवेकनी बुद्धि होगी, उचित अनुचित का विवेक रखने वाली बुद्धि होगी, तो बढ़िया दिशा में चलने की सलाह देगी बुद्धि। और अगर कुसंग में पड़ी हुई कुमार्ग से संपर्क रखने वाली बुद्धि होगी, तो शराब, कबाब, जुआ और हिंसा, हत्या की ओर चलने की सलाह देगी। तो कहीं चलना चाहिए का संकल्प मन ने उठाया, किधर चलना चाहिए का निर्णय बुद्धि दी। अब बुद्धि ने विचार विमर्श करके जो भी निर्णय ले लिया पक्का कि सत्संग में ही चलना है, तो इसको अपने ऊपर अंकित कर लेना, ये चित्त का फंक्शन है। और चित्त ने जिसको अपने ऊपर अंकित कर लिया, उसको कार्यान्वयन करा देना, वहां तक पहुंचा देना, ये अहंकार का फंक्शन है। बहुत लोग अहंकार को बहुत बुरी चीज समझते हैं। अगर अहंकार नहीं रहे तो आप लोग अपने घर से चलकर यहां तक नहीं आ सकते थे। आप खेती, नौकरी, व्यापार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके घर में रसोई बनाने के लिए और प्रकाश करने के लिए आग जरूरी है ना। अब आग के लिए आपसे पूछा जाए कि आग आपका शत्रु है कि आपका मित्र है, आप क्या उत्तर दीजिएगा? आग से अगर हमने घर में प्रकाश किया, अंधेरा दूर हो गया, तो आग हमारा मित्र है। आग से हम पहले ठंड से कांप रहे थे, लगता था कि आज प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन आग तपा करके और उनके प्राण की रक्षा कर दी गई, तो आग ने हमारे मित्र का काम कर दिया। हम भूखे तड़प रहे थे, राशन पानी सब होते हुए भी, लेकिन आग प्रज्वलित होकर के चूल्हे में रसोई बना करके हमारी क्षुधा की निवृत्ति कर दी, तो आग ने हमारे मित्र का काम किया। यहां तक तो आग मित्र का काम करेगा अगर ढंग से उसको हैंडल करेंगे तब। और अगर उसको बेमर्यादित हो, इतना हितैषी हमारा मित्र ये अग्नि, हम इसको अपने से दूर क्यों रखें? हम तो जिस पलंग पर गद्दा बिछा करके सोते हैं, सौर ओढ़ करके, अपने कलेजे से अपने मित्र को चिपका करके और सोएंगे, तो आग हमारे लिए शत्रु का काम कर देगा। एक व्यक्ति के घर में आग लगी, सारा का सारा सामान जल गया, उसको अग्नि से घृणा हो गई। कहा कि ये अग्नि, ये मेरा दुश्मन, इसने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया।
अब मकान बनवाएंगे तो इसमें इस दुश्मन को प्रवेश नहीं करने देंगे। आज से मेरा जिंदगी में कोई नाता नहीं। मकान तो बढ़िया बन गया, लेकिन भाई अग्नि नहीं होगी तो प्रकाश कैसे होगा? अग्नि नहीं होगी तो चूल्हा कैसे चेतेगा? अग्नि नहीं होगी तो ठंड के मारे हम कांप करके मर जाएंगे। शीतलहरी जो इस वर्ष चली है, तो कहा कि भाई तो अग्नि के बिना भी हमारा काम नहीं चल रहा है, और अग्नि ने हमारे प्रति दुश्मनी भी की, तब क्या करना होगा? बोले कि आग को रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसके बिना चूल्हा ठंडा रहेगा, घर में अंधेरा रहेगा और ठंड में कांपते रहेंगे। इसलिए आग का घर में रहना भी जरूरी है, लेकिन उसको ढंग से हम हैंडल करेंगे, ढंग से प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अहंकार नामक एक पदार्थ ऐसा तत्व है कि उसके बिना हम जीवन के किसी क्षेत्र में एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अहंकार की जैसे अग्नि की एक सीमा होनी चाहिए, उसी तरह से अहंकार की एक सीमा होनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंतलाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। शरीर के लिए भोजन, पानी, वस्त्र, छाया, छप्पर आवश्यक है। ऐसे ही आत्मा के लिए भजन, सत्संग वाली आध्यात्मिक खुराक भी अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। भोजन, पानी, छाया, छप्पर, वस्त्र इत्यादि के बिना शरीर में कमजोरी आती है, और कमजोर होने से शरीर गिरने की स्थिति में आ जाता है। इसी तरह से जिनको आध्यात्मिक खुराक नहीं मिलती है, उनकी आत्मा में कमजोरी आ जाती है और गिरावट आती है, जिसको आत्म पतन कहते हैं। आज इसी आध्यात्मिक खुराक के अभाव में लोग एक दूसरे से भयभीत हैं। मानव की आकृति पाकर भी मानवता की प्रकृति से काफी दूर हो रहे हैं लोग। तो आध्यात्मिक खुराक भी बहुत आवश्यक है। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। आप लोग जिस संस्कार के लिए आग्रह कर रहे हैं, इस संस्कार को प्रायः दो नामों से जाना जाता है।
कुछ लोग इसे दीक्षा संस्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे शरणागति संस्कार भी कहते हैं। दोनों नाम सार्थक हैं, इसलिए कि ये दो क्रियाएं हैं और दो तरफ से इन क्रियाओं का संपादन होता है। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है, कब? जबकि शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। शरणागति एक ऐसी विधि है, एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा संस्कार है जिसे हर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में करना पड़ता है। शरणागति के बिना जीवन के किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का गुजारा नहीं है। उदाहरण के लिए, बालक अगर क्रम क्रम से आगे के जीवन में विद्वान होना चाहता है तो उसे एक विद्यार्थी की हैसियत से अध्यापक की शरणागति करनी पड़ती है। रोगी अगर रोग मुक्त स्वस्थ शरीर चाहता है तो उसे चिकित्सक की शरणागति करनी पड़ती है। ऐसे ही हम भव रोग से ग्रस्त प्राणी भव अटवी में, संसार रूपी जंगल में भटक रहे हैं, तो इस भव अटवी में भटकने से बचना है, भव रोग से छुटकारा पाना है, तो हम लोगों को भी भगवत शरणागति करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। मुंह से बहुत लोग कह देते हैं हम भी तो उसी प्रभु की शरण में हैं, किंतु केवल मुंह से कह देने मात्र से ही शरणागति पर्याप्त नहीं मानी जाती है। शरणागति की कुछ शर्तें होती हैं हर क्षेत्र में। मास्टर साहब के सामने जाकर के विद्यार्थी कह दे कि मास्टर साहब हम आपके शरण में आए हैं, तो हम आपके शरण में आए हैं, तो इतना ही कह देने से उसे बीए की डिग्री नहीं मिल जाएगी। मास्टर साहब कहेंगे कि भाई जब शरण में आए हो, किस लिए आए हो? बोले विद्वान होने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए। तो कहा कि जब शरण में आए हो तो हमारे यहाँ शरणागति की कुछ शर्तें हैं, उनको पालन करो। पहला काम तो ये करना होगा कि अपना नाम लिखाओ, एडमिशन जिसको कहते हैं, नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो और रेगुलर क्लास करो। जो पढ़ाई जाती है पीरियड वाइज, हर घंटी में अनेक प्रकार के प्रसंग विषय पढ़ाए जाते हैं, तो उनको पढ़ो, सुनो, बुनो और भीतर बिठाओ, उसको अंकित करो। और समय समय पर तुमने कितना पढ़ा है, कितना सुना है, कितना समझा है, अच्छी तरह समझ पाए हो कि नहीं, इस बात की परीक्षाएं भी हुआ करेंगी। उन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र भी आते रहेंगे। उन प्रश्न पत्रों को सैद्धांतिक रूप में भी और व्यावहारिक रूप में भी सही उत्तर दे करके, सटीक उत्तर दे करके और उत्तीर्ण होते चलो क्रम क्रम से, तो लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इसके बाद क्रम क्रम से इंटर और ग्रेजुएशन इत्यादि वाली कक्षाओं को पार करते करते और किसी दिन तुम मास्टरशिप की डिग्री प्राप्त कर सकोगे। उसके आगे भी
पीएचडी, डीलिट इत्यादि का कोर्स होता है। अगर इनमें कहीं भी कसर पड़ी तो तुम सही शरणागत नहीं माने जाओगे, तुम सही विद्यार्थी नहीं माने जाओगे और सही अंक से सही उत्तमोत्तम उत्तीर्णता नहीं प्राप्त कर सकोगे। इसलिए इसमें पूरी दत्त चित्तता होनी चाहिए, आलस नहीं हो, प्रमाद नहीं हो, कहीं अनुशासनहीनता नहीं हो, तब तो तुम सही लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। ये है मास्टर साहब के आगे विद्यार्थी की शरणागति और उसकी शर्तें। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया गया, कोई रोगी किसी चिकित्सक के सम्मुख जाकर के कहे कि डॉक्टर साहब, हम सब जगह से निराश होकर आपकी शरण में आए हैं, तो क्या इतने ही से रोग निवृत्ति हो जाएगी? नहीं, डॉक्टर कहेंगे कि भाई जब शरण में आए हो तो पहले तो बही में नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो, फिर जांच कराओ कि तुम्हारे शरीर में किन किन विपरीत तत्वों का बाहुल्य हो गया है, जिसके कारण तुम अपने को रुग्ण महसूस करते हो। और जो जो बीमारियां जानकारी में आती हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए जो जो औषधि आवश्यक है, जो जो चिकित्सा पद्धति आवश्यक है, उनको तुम अपनाते चलो, उनका सेवन करते चलो, तो रोग मुक्त हो सकते हो। केवल औषधि ही नहीं, औषधि का सेवन तो होवे ही, साथ साथ परहेज भी रखना होगा। जिन कुपथ्यों का सेवन करने से बीमारी बढ़ती है, उन कुपथ्यों से भी बचना होगा। और साथ साथ औषधि के साथ कुछ अनुपान भी बताया जाता है कि अमुक पदार्थ के साथ दवा लोगे तो ज्यादा जोरदार होकर के ये औषधि लाभ पहुंचाएगी। उसको अनुपान कहते हैं। जैसे दवा तो हुई चूरन, गोली, काढ़ा, बोले इसके साथ अदरक का रस भी लेना, शहद के साथ मिलाकर लेना अथवा गर्म जल के साथ लेना। तो जिसके साथ औषधि का सेवन किया जाए उसका नाम है अनुपान। और नियमित रूप से इन औषधियों का सेवन करो, ठीक, तब तो रोग दूर हो सकते हैं। आजकल की जो शल्य चिकित्सा पद्धति है, इसमें तो कुछ और शर्तें होती हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुम्हारे शरीर से थोड़ा खून भी निकालेंगे, साहब निकाल लीजिए। आवश्यकता होगी तो शरीर में खून चढ़ा भी सकते हैं, बोले चढ़ा दीजिए। आवश्यकता पड़ी तो हम कहीं चक्कू का प्रयोग करके तुम्हारे शरीर के अमुक भाग को चीर सकते हैं, तुम्हारे पेट के भीतर की अंतड़ी को काटेंगे, जोड़ेंगे, उसकी सफाई करेंगे। ठीक है साहब, जो चाहिए सो कर लीजिए। इसका नाम है शरणागति, इसका नाम है समर्पण। लिखवा करके लेते हैं डॉक्टर लोग, दस्तखत कराते हैं कि अगर कोई खतरे की बात सामने आती है तो तुम लिख करके दो, तुम्हारा गार्जियन लिख करके दे कि हाँ साहब हमने अपने आप को इन पर सौंप दिया इलाज के लिए। इसमें अगर सफलता मिलती है तो इनकी सेवा, इनके सहयोग से मैं इनका कृतज्ञ होऊंगा। और अगर कहीं मेरे प्रारब्धवश कोई अन्यथा परिणाम सामने आता है तो इसकी इनके ऊपर हम कोई जिम्मेवारी और लांछन वाली बात नहीं करेंगे। ऐसा लिख करके दो, दस्तखत करके दो,
इसका नाम है आत्मसमर्पण, इसका नाम है शरणागति। जैसे मास्टर साहब की शरणागति में, जैसे डॉक्टर साहब की शरणागति में कुछ शर्तें होती हैं, उसी तरह से इस भगवत शरणागति में भी कुछ शर्तें होती हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ जो चिकित्सा होगी, इलाज होगा, उसमें हमारे इस दिखाई पड़ने वाले स्थूल शरीर के भीतर घुसे हुए रोगों का, फोड़ा, फुंसी, कफ, वात, पित्त इत्यादि के कारण जो रोग उभर के आए हैं उनका निराकरण होगा। लेकिन इस आध्यात्मिक चिकित्सालय में, भगवत शरणागति में भी यह भी एक चिकित्सा पद्धति बताई गई है। इसमें स्थूल शरीर के रोगों के निराकरण की बात नहीं, इस स्थूल शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर होता है। ये स्थूल शरीर 5 वस्तु का बना हुआ है प्रधानतया। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अथवा गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करणी। ये स्थूल शरीर इन 5 से बना है। और इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मुख्यतया 4 वस्तुओं से निर्मित होता है। वो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन अनुभव में आता है। वो 4 वस्तुओं से निर्मित वो सूक्ष्म शरीर, उसमें 4 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 पदार्थों से बना हुआ वो सूक्ष्म शरीर होता है। देखने में नहीं आता है, लेकिन अनुभव में आता है। जब हम सो जाते हैं कमरा बंद करके, पलंग पर सौर ओढ़ करके, मच्छरदानी लगा करके, तो स्वप्न में देखते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, हम पानी में डूब रहे हैं, हमें भैंसा खदेड़ रहा है, हमें सांप काट रहा है, हम कुछ खा रहे हैं, हम किसी को गले लगा रहे हैं। सोचा जाए कि स्थूल शरीर तो चारपाई पर सौर ओढ़ करके सोया हुआ है, पानी में कौन डूब रहा है, आकाश में कौन उड़ रहा है? वही सूक्ष्म शरीर है जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ होता है। ये चारों एक ही तत्व के अलग अलग रूपांतरण हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैं। जैसे पानी गर्म होने पर भाप बन जाता है, भाप ऊपर उड़ करके ज्यादा ऊपर उड़ गया तो बादल बन जाता है, कम ऊपर उड़ा तो ठंडक ने दबोच लिया तो किसी वृक्ष के पत्ते और घास की पत्ती की फुनगी पर ओस के रूप में दिखाई पड़ता है। और वही बादल के रूप में रूपांतरित होकर कहीं ओला बन करके भी गिरता है, कहीं पानी बन करके भी गिरता है। हवा के झोंके से स्थानांतरण हो गया बादल का तो हिमालय की चोटी पर जाकर के टकराया और वहां की ठंडक को पा करके वह बर्फ का रूप ले लेता है। तो जैसे पानी, भाप, ओस, बादल, ओला, बर्फ, ये सब एक ही जल के अलग अलग रूपांतरित स्वरूप हैं। और तासीर में भी अंतर हो जाता है। जल एक लोटा किसी पर फेंक दें तो गीला हो सकता है वो व्यक्ति, लेकिन उसका मत्था नहीं फूटेगा। और वही अगर एक लोटा जल बर्फ के रूप में जम चुका हो और उतना बड़ा वह जल पुंज, जल ही तो है लेकिन जमकर बर्फ के रूप में हो गया, ढेला के रूप में, उसको किसी के माथे पर फेंक दे तो मत्था फोड़ सकता है। उतना ही जलांश भाप बन करके और किसी के ऊपर प्रयुक्त हो गया, संपृक्त हो गया,
तो मत्था तो नहीं फोड़ सकता है, वो जला करके छाले फफोले पैदा करने की क्षमता रखता है। तो रूपांतरण हुआ तो नामांतरण भी हो गया और उनका प्रभावांतरण भी हो गया, उसकी तासीर में भी फर्क पड़ा। इसी तरह से सृष्टि के उद्गम क्रम में बताया गया है कि सबसे पहले आदि पुरुष अविनाशी भगवान, उनके पहले कोई नहीं। उनके संकल्प से उनमें से मूल प्रकृति प्रकट होती है। मूल प्रकृति में से उनके संकल्प द्वारा महत तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसको बुद्धि बोलते हैं व्यष्टि जगत में। महत तत्व में से अहंकार तत्व का प्रादुर्भाव होता है। जैसे अभी बताया ना कि जल में से भाप, भाप में से बादल, बादल में से ओला और बर्फ, ऐसे ही सबसे पहले आदि पुरुष अविनाशी भगवान, भगवान के संकल्प द्वारा जब वो इच्छा करते हैं कि एक चित्र विचित्र सृष्टि की रचना हो, तो सबसे पहले उनमें से मूल प्रकृति प्रकट होती है। मूल प्रकृति में से महत तत्व का प्रादुर्भाव होता है। महत तत्व को व्यष्टि जगत में शरीर में बुद्धि कहते हैं और समष्टि जगत में संसार में उसको महत तत्व बोलते हैं। महत तत्व में से अहंकार तत्व का प्रादुर्भाव होता है। अहंकार तत्व के 3 टुकड़े कर डालते हैं प्रभु अपने संकल्प के द्वारा। बड़े टुकड़े का नाम होता है सात्विक अहंकार, मझोले टुकड़े का नाम होता है राजसिक अहंकार और सबसे छोटे टुकड़े का नाम होता है तामसिक अहंकार। अब इन तीनों से अलग अलग प्रकार की सृष्टि सृजन। सात्विक अहंकार से मनस तत्व को प्रकट करते हैं प्रभु। मन नाम का तत्व प्रकट होता है और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को भी प्रभु प्रकट करते हैं सात्विक अहंकार से। तो सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियाधिष्ठात्र देवता। राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्री प्रकट होती हैं और 5 ज्ञानेंद्री प्रकट होती हैं। तामसिक अहंकार से आकाश प्रकट होता है। आकाश से वायु का प्रादुर्भाव होता है। वायु से तेज तत्व, जिसको अग्नि कहते हैं, प्रादुर्भाव होता है। तेजस तत्व से जल तत्व का प्रादुर्भाव होता है। जल तत्व से पृथ्वी तत्व का प्रादुर्भाव होता है। इनको 5 महाभूत कहा गया है। इनमें पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और 5वां है पृथ्वी। इनमें क्रम क्रम से इनके एक एक गुण अपने अपने निजी बताए गए हैं। आकाश का निजी गुण है शब्द, जो श्रोत्र इंद्री के द्वारा, कान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरा तत्व है वायु। वायु का निजी गुण है स्पर्श। वायु का निजी गुण है स्पर्श। और तीसरा तत्व है अग्नि, उसका निजी गुण है रूप। और चौथा तत्व जल है, जिसका निजी गुण है रस। और 5वां है पृथ्वी, जिसका निजी गुण है गंध। तो आकाश के निज गुण शब्द को कान के द्वारा, वायु के निज गुण स्पर्श को त्वचा के द्वारा,
और अग्नि के निज गुण रूप को नेत्र इंद्री के द्वारा, और जल के निज गुण रस को रसना नाम की इंद्री जिह्वा के द्वारा, और पृथ्वी के निज गुण गंध को घ्राण इंद्री नाक के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इनका अनुभव किया जाता है। पहला में केवल एक गुण शब्द है, रूप रस स्पर्श और गंध नहीं है। दूसरे में दो गुण है, शब्द भी है और स्पर्श है वायु में। तीसरे में शब्द भी है, स्पर्श भी है और दिखाई पड़ने वाला रूप भी है। चौथे में चार हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है। और पांचवें में पांचों गुण विद्यमान है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। ये सृष्टि का क्रम आप लोगों को बताया। इनमें से बुद्धि को आपने सुना, उसमें से निकले हुए मन को भी आपने सुना। अब ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा था कि स्थूल शरीर में जो रोग घुसे हुए हैं, इनका निराकरण होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ होता है। लेकिन इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर चार तत्वों का बना हुआ है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार एक ही तत्व के अलग अलग रूपांतरण हैं, लेकिन इनमें इनके कार्यकलाप में और प्रभाव में भी अंतर पड़ता है। कैसे? तो कहते हैं कि मन का काम है संकल्प करना और विकल्प करना। संकल्प विकल्पात्मको मना। उदाहरण के लिए ठाले बैठे हैं, पड़े हैं, मन उब गया पड़े पड़े, तो मन संकल्प करेगा कि कहीं चलना चाहिए। कहीं चलना चाहिए का संकल्प मन अपने भीतर उठाएगा। अब किधर चलना चाहिए? इधर सत्संग हो रहा है और उधर जुआ हो रहा है। सत्संग की ओर चलना चाहिए कि जुआ की ओर चलना चाहिए, इसका निर्णय मन नहीं देगा, इसका निर्णय बुद्धि देगी। चलना चाहिए का संकल्प मन देगा और किधर चलना चाहिए का निर्णय बुद्धि देगी। श्री हरे नमः। चलना चाहिए का संकल्प मन उठाएगा और किधर चलना चाहिए का संकल्प बुद्धि लेगी। अगर सत असत विवेकनी बुद्धि होगी, उचित अनुचित का विवेक रखने वाली बुद्धि होगी, तो बढ़िया दिशा में चलने की सलाह देगी बुद्धि। और अगर कुसंग में पड़ी हुई कुमार्ग से संपर्क रखने वाली बुद्धि होगी, तो शराब, कबाब, जुआ और हिंसा हत्या की ओर चलने की सलाह देगी। तो कहीं चलना चाहिए का संकल्प मन ने उठाया, किधर चलना चाहिए का निर्णय बुद्धि दी। अब बुद्धि ने विचार विमर्श करके जो भी निर्णय ले लिया पक्का कि सत्संग में ही चलना है, तो इसको अपने ऊपर अंकित कर लेना, ये चित्त का फंक्शन है। और चित्त ने जिसको अपने ऊपर अंकित कर लिया, उसको कार्यान्वयन करा देना, वहां तक पहुंचा देना, ये अहंकार का फंक्शन है। बहुत लोग अहंकार को बहुत बुरी चीज समझते हैं। अगर अहंकार नहीं रहे तो आप लोग अपने घर से चलकर यहां तक नहीं आ सकते थे। आप खेती, नौकरी, व्यापार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके घर में रसोई बनाने के लिए और प्रकाश करने के लिए आग जरूरी है ना। अब आग के लिए आपसे पूछा जाए कि आग आप
आपका शत्रु है कि आपका मित्र है? आप क्या उत्तर दीजिएगा? आग से अगर हमने घर में प्रकाश किया, अंधेरा दूर हो गया, तो आग हमारा मित्र है। आग से हम पहले ठंड से कांप रहे थे, लगता था कि आज प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन आग तपा करके और उनके प्राण की रक्षा कर दी गई, तो आग ने हमारे मित्र का काम कर दिया। हम भूखे तड़प रहे थे, राशन पानी सब होते हुए भी, लेकिन आग प्रज्वलित होकर के चूल्हे में रसोई बना करके हमारी क्षुधा की निवृत्ति कर दी, तो आग ने हमारे मित्र का काम किया। यहाँ तक तो आग मित्र का काम करेगा अगर ढंग से उसको हैंडल करेंगे तब, और अगर उसको बेमर्यादित हो इतना हितैषी हमारा मित्र ये अग्नि, हम इसको अपने से दूर क्यों रखें? हम तो जिस पलंग पर गद्दा बिछा करके सोते हैं सौर ओढ़ करके, अपने कलेजे से अपने मित्र को चिपका करके और सोएंगे, तो आग हमारे लिए शत्रु का काम कर देगा। एक व्यक्ति के घर में आग लगी, सारा का सारा सामान जल गया, उसको अग्नि से घृणा हो गई। कहा कि ये अग्नि, ये मेरा दुश्मन, इसने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। अब मकान बनवाएंगे तो इसमें इस दुश्मन को प्रवेश नहीं करने देंगे। आज से मेरा जिंदगी में कोई नाता नहीं। मकान तो बढ़िया बन गया, लेकिन भाई अग्नि नहीं होगी तो प्रकाश कैसे होगा? अग्नि नहीं होगी तो चूल्हा कैसे चेतेगा? अग्नि नहीं होगी तो ठंड के मारे हम कांप करके मर जाएंगे। शीतलहरी जो इस वर्ष चली है, तो कहा कि भाई तो अग्नि के बिना भी हमारा काम नहीं चल रहा है, और अग्नि ने हमारे प्रति दुश्मनी भी की, तब क्या करना होगा? बोले कि आग को रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसके बिना चूल्हा ठंडा रहेगा, घर में अंधेरा रहेगा और ठंड में कांपते रहेंगे। इसलिए आग का घर में रहना भी जरूरी है, लेकिन उसको ढंग से हम हैंडल करेंगे, ढंग से प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अहंकार नामक एक पदार्थ ऐसा तत्व है कि उसके बिना हम जीवन के किसी क्षेत्र में एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अहंकार की जैसे अग्नि की एक सीमा होनी चाहिए, उसी तरह से अहंकार की एक सीमा होनी चाहिए। जूता के बिना आपको पैर में